रिवर इन इंडिया. खालीलपैकी कोणती नदी यमुनेची उपनदी चंबल, केन बेटवा एंड चंबल. चंबल एमपी में पाई जाती है. केन बेतवा इसको क्या है, नदी जोड़ प्रकल्प. नदी जोड़ प्रकल्प. केन बेतवा को नदी जोड़ प्रकल्प. यमुना कहाँ है? यमुना का उगम जो है यमुनोत्री में होता है. यमुना फिर कहाँ मिलती है? प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में इनका संगम होता है. इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं. गंगा, यमुना, सरस्वती. सरस्वती वो क्या है, हिडन नदी है. हिडन हिडन बोलते हैं. ठीक है. ये है ना, यमुना नदी है. उपनदियाँ ऋषि गंगा, हनुमान, टोन्स, गिरी, चंबल, केन बेतवा. ठीक है. यमुनोत्री में उगम होता है दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी, प्रयाग. ठीक है, कोई बात नहीं. यमुना नदी प्रयागराज येथे गंगेला मिळते. घग्गर नदीचा उगम हिमाचल प्रदेश में होता है और शिवालिक टेकड्यामध्ये. अच्छा, वो उस साइड में आएंगे. ठीक है. भारत और बांग्लादेश मध्य पर गंगा नदी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. गंगा नदी को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. 25 किलोमीटर है. लगभग 26% वो जो है वो नदी खोरे व्यापलेले आहे. 26%, 26.3 है. 26.3 पण 26% याद रखने का. ठीक है. कावेरी वाद फिरून काय तमिलनाडु, कर्नाटक, पौंडीचेरी. केरला नहीं हो सकता है ना, ये इतना ही है. कावेरी जो है केरल भी है. केरल केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडीचेरी का वाद विवाद चालू है इसका. कोसी नदी तो बिहार के अश्रु बोलते हैं. कोसी नदी जब भी आता बाड़ी लेके आती हो, सीधी बात है. और काला पानी और तीस्ता रिवर. काला पानी एंड तीस्ता रिवर भारत और बांग्लादेश के पीछे. भारत एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश. काला पानी. अबे काला पानी इसके साथ है नेपाल प्लस इंडिया. एंड तीस्ता है बांग्लादेश के साथ. तीस्ता बांग्लादेश और क्या क्या है, बांग्लादेश के साथ है तीस्ता. देख, बांग्लादेश के साथ है तीस्ता वाटर ट्रीटी प्लस गंगेटिक वाटर ट्रीटी. सिंधु जल विवाद तो भारत पाकिस्तान के 1960 में 1960 में साइन किया था. देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. कोसी है वही तो. तीस्ता इसके साथ है काला पानी और कोसी. काला पानी कोसी यहाँ पे है. गंगा प्लस तीस्ता. ठीक है. गंगेटिक ट्रीटी है 2026 में रिन्यू के लिए बात चल रही है. डायलॉग शुरू है. सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल. सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा. पश्चिम बंगाल में आता है सुंदरवन डेल्टा. पश्चिम बंगाल. सुंदरवन डेल्टा त्रिभुज गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीमुळे तयार झाले. अच्छा, सुंदरबन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीमुळे तयार झाले. सुंदरवन में 1948 राष्ट्रीय उद्यान. येथे रॉयल बंगाल टायगर. यही रॉयल बंगाल टायगर है जो रिझर्व RBI के नोट पेपर है. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया जो है ना उस पर उद्यानात सापडता. सुंदरबन 1987 जागतिक वारसा स्थळ घोषित केलं. सुंदरबन हे भारतातील सर्वात मोठे रामसर स्थळ देखील आहे. अब गिर तो ये गुजरात में है. गिर गुजरात में. वहाँ पे सिंह आढळतात. प्राण्यांसाठी वसत आहे. गिर में सिंह आढळतात. बापरे. गिर गुजरात में सिंह आढळतात. सिंह आढळतात. गिर राष्ट्रीय उद्यानमध्ये सिंह आढळतात. शेकरू कुठं आढळतात? शेकरू पुण्यात है ना. पुण्यामध्ये कुठे एक ज्योतिर्लिंग आहे तिथे शेकरू प्राणी आढळतो. शेकरू राष्ट्रीय प्राणी आहे आपल्या ह्याच्यात. गिर अभयारण्य गुजरातमध्ये आहे. इथं सिंह आढळतात. सिंह एशियन लायन बोलते इसको. हे आशियाई सिंहासाठी राखीव भारतातील एकमेव उद्यान आहे. अच्छा, गिर में एकमेव राष्ट्रीय उद्यान आहे. काही महत्त्वाचे शेकरू भीमाशंकर राष्ट्रीय उद्यान पुण्यामध्ये. एशियाई हत्ती नागरहोल अभयारण्य. हंगुल हरियाणी दाचिगम अभयारण्य. त्यामुळे भारतातील पहिले अभयारण्य काझीरंगा 1970. भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क. कोणती नदी बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळत नाही? भाई गंगा मिळते, यमुना मिळते, गोदावरी मिळते, नर्मदा उपसाड जाती है.
नर्मदा अरब अरब सी में जाती है। नर्मदा जो है अरब सी में जाती है। यमुना का यमुनोत्री होते हैं, इसके कांटे कांटे शहर होते हैं केन बेतवा और चंबल उपनदी। केन बेतवा चंबल उपनदियाँ है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारताच्या पश्चिमेला अरबी समुद्रापासून पश्चिमेला वाहणाऱ्या नद्या सिंधू, नर्मदा, तापी, पेरियार, कोकणातील नद्या सर्व अरबी समुद्रातील जाऊन मिळते. भारतातील पूर्वेला बंगालच्या उपसागरापासून पूर्वेला राहणाऱ्या काय गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी या नद्या बंगालच्या उपसागराला मिळतात. नर्मदा ही भारतातील सर्वात लांब पश्चिम वाहिनी नदी आहे. 3232. नर्मदा भारताची 5वी मोठी नदी आहे. ठीक आहे. नर्मदा नदीवरील बहुचर्चित प्रकल्प कोणता? अबे भाई वो आहे ना सरदार वल्लभभाई पटेल सरोवर प्रकल्प. सरदार पटेल सरोवर है ना, सरदार पटेल सरोवर। सरदार पटेल की भी मूर्ति लगी है, मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे। राम सुधार ने बनाया था, राम सुधार। 2025 का उसको ना महाराष्ट्र पुरस्कार सुद्धा मिला है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश येथे उगम पाहून पश्चिमेकडे अरबी समुद्राला 1312 किलोमीटर। अमरकंटक नर्मदा अमरकंटक में आती है भाई, सीधी सी बात है। नर्मदा का उगम अमरकंटक नर्मदा का उगम अमरकंटक। बस नर्मदा का उगम जो है अमरकंटक 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर नर्मदा का उगम जो है अमरकंटक में होता है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश येथे उगम पाहून पश्चिमेकडे अरबी समुद्राला 1312 किलोमीटर। नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे हा प्रकल्प चर्चेत होता. नेता मेधा पाटकर, नर्मदा बचाव नेता पाटकर, नाना पाटेकर भी वो था, बाबा आमटे। शिवसागर हे कोयना नदीवरील प्रकल्प जलाशयाचे नाव आहे. सातारा जिल्हा महाराष्ट्र. शिवसागर सातारा जिल्हा महाराष्ट्र. कोयना नदी व शिवसागर. कोयना नदी शिवसागर सातारा जिल्हा बरोबर महाराष्ट्र. गांधीसागर हे शंभर नदीवरील जलाशयाचे नाव आहे. राज्य मध्य प्रदेश. सरदार सरोवर हे गुजरात राज्यातील धरण असून सिमेंट काँक्रीटचा वापर करून बांधलेलं जगातील दुसरे मोठे धरण आहे. सर्वात मोठे ग्रँड कुली अमेरिका. धरणाचे उद्घाटन 2017 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आहे. ओके. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर खालील कोणते बनतात? पश्चिम, पूर्व आणि पश्चिम. पश्चिम पे कोची है, हल्दिया तो उधर है, कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता प्लस हल्दिया। 13 मेजर बोर्ड है। मारमा गोवा में है, मंगलुरु बेंगलोर में, ये कर्नाटक। मारमा गोवा में आता है, कोची केरला में आता है। ठीक है। 13 मेजर बोर्ड है। ये कोलकाता प्लस हल्दिया उधर पश्चिम बंगाल में। हल्दिया हे बंदर भारताच्या पूर्व किनाऱ्याला आहे. कोलकाता बंदराला ताण कमी करण्यासाठी हल्दिया बंदर बांधले. भारतात 13 मोठी बंदरे आहे. पश्चिम किनारे पे 6 है, बाकी 7 ऐसी है। कांडला गुजरात में आता है। मुंबई, नावाशा महाराष्ट्र। मारमा गोवा, न्यू मंगलुरु कोच्चि। पूर्व किनारे में कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल। पैरादीप ओडिशा में। एन्नोर चेन्नई तूतीकोरिन। चेन्नई तूतीकोरिन को नाम दिया गया के कामराज उसका नाम दिया गया। कांडला को क्या नाम दिया? दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिया गया। तमिलनाडु विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार। हीराकुंड धरण। अभी हीराकुंड तो महानदी पे है। हीराकुंड महानदी ये आता है उड़ीसा। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में आता है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। गोदावरी में जायकवाड़ी, गंगापुर, नाशिक बरोबर है। सतलज नदी पर भाखरा धरण हिमाचल प्रदेश में आता है। नांगल पंजाब में आता है। वही तो बोलो, भाखरा नांगल। सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो सबसे लास्ट में जा रही है यहाँ पे हिमाचल में भाखरा, पंजाब में नांगल। पंजाब नांगल, हिमाचल में भाखरा नांगल। कृष्णा पे नागार्जुन सागर प्रकल्प तेलंगाना में आता है। अलमट्टी धरण कर्नाटक। अच्छा, नागार्जुन सागर तेलंगाना में आता है। ठीक है, अभी तेलंगाना में चलेगा। नागार्जुन सागर तेलंगाना। भागीरथी पे टेहरी डैम आता है। टेहरी सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प सबसे हाई वो भी है। कोटा शहर कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावर? कोटा शहर जो गुजरात में, राजस्थान का कोटा, चंबल नदी। राजस्थान कोटा, चंबल और चंबल नदी। चंबल किसकी है? केन बेतवा चंबल। ये किसकी नदी है? उपनदी यमुना।
यमुना की उपनदी, यमुना का वो यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री। गोदावरी में नासिक, नासिक पैठण, हुगली नदी में कोलकाता और हावड़ा। झेलम नदी श्रीनगर है। तापी, तापी नदी सूरत और भूसावल, वो तो समझ में आ गया। साबरमती अहमदाबाद। सरयू की अयोध्या, सरयू किनारे अयोध्या, मोस्ट टाइम पे अयोध्या, सरयू। कृष्णा विजयवाड़ा सांगली, यमुना में आगरा दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 कोठून कोठपर्यंत आहे? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ध्रुबी सादिया, ध्रुबी और सदिया, दुब्री सादिया। राष्ट्रीय जलमार्ग दुबरी और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दुबरी और सादिया हा जलमार्ग नॅशनल हायवे ब्रह्मपुत्रा नदीवर आसाममध्ये आहे. नॅशनल हायवे 2 ब्रह्मपुत्रा नदीवर आहे. दुबरी सादिया जलमार्ग 2 81 किलोमीटर आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हा प्रयागराज यूपी ते हल्दिया बंगाल में. अच्छा, प्रयागराज और हल्दिया, प्रयागराज हल्दिया नेशनल हाईवे 1 है, दुबरी सादिया 2। प्रयागराज हल्दिया पहले नंबर पे, प्रयागराज और हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है, बाप रे बाप। और दुबरी और सदिया आसाम में है। आसाम से कहाँ तक है? आसाम में ही है, 81 किलोमीटर। काकीनाडा पुंडुचेरी या नॅशनल हायवे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 1095 किलोमीटर. भारतात एकूण सध्या 111 राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत. बापरे, 53 2016 पूर्वी भारतात 5 राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक आहे. मेकेदाटू धरण कोणत्या 2 राज्याला आहे? मेकेदाटू कर्नाटक, तामिळनाडू. मेकेदाटू कर्नाटक प्लस तामिळनाडू. मेकेदाटू कर्नाटक, तमिलनाडु, मेकेदाटू कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। मेकेदाटू कर्नाटक और तमिलनाडु और कावेरी नदी के ऊपर है. मेकेदाटू धरण हा कावेरी नदीवर आहे. पेरियार धरण केरळ तमिळनाडू सीमेवर आहे. कावेरी नदीला गोदावरी रोवन दक्षिण भारताची गंगासुद्धा म्हणतात. कावेरी नदी दक्षिण भारताची 12 महिने वाहणारी नदी आहे. कावेरी नदीवरील बेट शिवसमुद्र. खालील कोणत्या राज्यामध्ये राष्ट्रीय उद्यान नाही? पंजाब में नहीं है. अच्छा, पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान है. पंजाब डोंट हैव नेशनल पार्क. पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है, क्या बात कर रहा है. तेलंगाना में महावीर राष्ट्रीय उद्यान, मृगवती, कासू, ब्रह्मानंद रेड्डी. कर्नाटक बनगर घट्टा, बंदीपुर, आंशी. मणिपुर में केबुल लामजो. गोवा में माल्यम राष्ट्रीय उद्यान. महाराष्ट्र में ताडोबा, पेंच, संजय गांधी, नवेगाव, चांदोली. एकूण भूगामल 6 आहेत. भारतात सर्वात मोठे व्याघ्र प्रकल्प कोणते? सर्वात मोठे व्याघ्र प्रकल्प नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम. बापरे, नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम भारतात सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प. इंडियाज बिगेस्ट टायगर रिझर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम. नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम कहाँ पे? कृष्णा नदी पे, कृष्णा रिवर. नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम कृष्णा रिवर पे आता है. भारत सर्वात पहिला व्याघ्र प्रकल्प 1973 जैसे बनाता है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में. पण एकूण भारतात 54 व्याघ्र प्रकल्प आहे. भारतातील महत्त्वाचे व्याघ्र प्रकल्प: अन्नाईमलाई तामिळनाडू, काझीरंगा आसाम, ताडोबा महाराष्ट्र, पन्ना मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, विरंगाना दुर्गावती मध्य प्रदेश. 2023 मध्ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड ह्यातील पहिला. कुनो नॅशनल पार्क मध्य प्रदेश. ह्या चिते तेवढा आहे. कुनो नॅशनल पार्क, चिते. मध्य प्रदेशात देशात सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान आहे. राष्ट्रीय उद्यान चर्चेत आहे कारण इथे भारतातून नामशेष झाले चित्ता हा प्राणी दक्षिण आफ्रिकेत. अच्छा, साऊथ आफ्रिका और नामिबिया से चीते लाए गए थे. और साऊथ अफ्रीका में एक हिरेची खान पण आहे, सगळं प्रसिद्ध आहे. कोयतरी नाव आहे त्याच्या. ठीक है. देशातून आणून गेले. राजस्थान में केवलादेव रणथंभौर सरिस्का, झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में माधवपन्ना सातपुड़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान. खालीपैकी कोणती नदी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहते? गोदावरी भाई वेस्ट रिवर है, ईस्ट है. मूसी सुद्धा ईस्ट है. गंगा सुद्धा ये तो डाउन वाली आती ना. तापी वेस्ट टू ईस्ट है. तापीनं पूर्वेकडून पश्चिम वाहणाऱ्या प्रमुख नद्या: नर्मदा, अमरकंटक.
नर्मदा अमरकंटक आहे. तापी देख लिए. कोकणातील नद्या पेरियार. तापी नदी पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रामध्ये तापी उगम मुलताई में. मुलताई MP. अच्छा, नर्मदा अमरकंटक तापी मुलताई. नर्मदा अमरकंटक तापी में तापी मुलताई. 724 किलोमीटर, 208 किलोमीटर महाराष्ट्र में उपनदियाँ. सबसे बड़ी नदी है तापी नदी, जो 208 किलोमीटर यहाँ पे जाती है. पूर्णा, गिरणा, बोरी, अमरावती धरण है. उकाई, काकरापार, हातनूर. मोस्ट टाइम हातनूर. महाराष्ट्रातील सर्वात लांब पश्चिम वाहिनी नदी तापी 208 किलोमीटर आहे. तापी ही महाराष्ट्रात दोनदा प्रवेश करणारी नदी म्हणून ओळखतात. अयोध्या शरयू नदी किनारे बैठा हुआ है. चंबल नदी के किनारे कौन सा है? कोटा राजस्थान में आता हुआ. ये किसकी उपनदी है? यह है यमुना. केन, बेतवा, चंबल है ना. सतलज नदी, सिंध झेलम चिदम्बरम, सतलज पे आता है. सतलज नदी पे ये बना हुआ है. एक हिमाचल पे आता, एक पंजाब में आता. वो हिमाचल और पंजाब नदी पे कौन सा आता? वो है ना भाखरा इधर है, नांगल पंजाब में. कोसी बिहार के अश्रु बोलते हैं. कोसी बिहार का अश्रु. अयोध्या शरयू नदी किनारे. जमशेदपुर, सोरनसंदी, कोटा, जबलपुर, चंबल, फिरोजपुर, लुधियाना, सतलज, कटक, संबलपुर, महानदी पे कौन सा है? एक डैम बना. महानदी पे डैम बना हुआ जो क्या है? उड़ीसा में. पंडित नेहरू ने बनाया था. वुलर सरोवर जम्मू एंड कश्मीर. वुलर सरोवर जम्मू एंड कश्मीर. JNK. वुलर सरोवर जम्मू एंड कश्मीर पे. वुलर सरोवर तो नदी झेलम नदी. अच्छा, सिंध का नहीं, झेलम जो है, झेलम वुलर नदी से उगम पावते. वुलर रिवर मोठ्या पाण्याचे, सर्वात मोठे गोड पाण्याचे सरोवर आहे. महत्त्वाचे सरोवर. चिल्का ओडिसा में आएगा. सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे. कोल्लेरू आंध्र प्रदेश. लोणार महाराष्ट्र. डाल अँड वुलर जम्मू एंड कश्मीर. कोल्लेरू आंध्र प्रदेश. सांबार राजस्थान. सर्वात जास्त क्षारता असणारे सरोवर. खालील कोणती नदीचे उगमस्थान भारत देशात नाही? ब्रह्मपुत्रा नहीं है. ब्रह्मपुत्रा का उधर होते तिब्बत में होती ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं. ठीक है. सिंध झेलम में अभी देखिए अपन ने वुलर लेक. डल एंड वुलर लेक आते कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में. सर्वात मोठे गोड पाण्याचे सरोवर आहे. गंगा और ब्रह्मपुत्र देख लिया अपन ने. 25 प्रयागराज में उनको मिलता है. गंगोत्री, कावेरी, यमुना. ब्रह्मपुत्रा नदी उगम कुठं आहे? मानसरोवर, तिबेट, चीन में. लंबी 2900 किलोमीटर. उपनद्या सुवर्णसिंधु, मानस, तीस्ता रिवर. उसमें तीस्ता जो है तीस्ता उस पर वो चल रहा है गड़बड़. तीस्ता किसके? वेस्ट बंगाल नहीं, दैट इज बांग्लादेश प्लस इंडिया. गंगा नदी को भी उसको वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ट्रीटी आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीकडे वाहत जाऊन येणाऱ्या गंगेस मिळत नंतर बंगालच्या उपसागरात मिळते. मग नदीवर आसाममध्ये माजुली बेट आहे. बस माजुली बेट. कावेरी नदी का उगम ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी. गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा एकत्र मिळून झेलम सिंधूची उपनदी. पीरपंजाल रांगेत उगम. बरोबर आहे. नदीच्या खनन कार्यामुळे खालीलपैकी कोणते भूरूप निर्माण होते? नदीच्या खनन कार्यामुळे वाळूचा दांडा. मोस्ट टाइम पे वाळूचा दांडा. नदीच्या खनन कार्यामुळे नदी को अपन डीप से डीप बनाते रहते ना, और वाटर का क्या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वाळूचा दांडा तयार होते. वाळू निकलेंगे ना उसमें से. वाळूचा दांडा तयार होते. नदीच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेली भूरूपे वाळूचा दांडा आहे सगळे. ठीक आहे. सागरी लाटांच्या निसर्ग संचयन. सागरी लाटांच्या खनन कार्यामुळे कोणते भूरूप निर्माण होते? सागरी लाटांच्या खनन कार्यामुळे तरंगघर्षित मंच. तरंगघर्षित मंच तयार होते. सागरी लाटांमुळे.
सागरी लाट तरंगते ना नदीमध्ये तरंगणी. देख नदीच्या खनन कार्यामुळे नदीच्या ह्युमन रिसोर्स खनन करेंगे नदीच्या खनन वाळूच्या पट्टा वाळूच्या दांडा और सागरी लाटाच्या खनन कार्यामुळे काय तटी काय तरंग घर्षित मंच तयार होते. ठीक है. नर्मदा जो है अमरकंटक में कृष्णा महाबळेश्वर में कावेरी ब्रह्मगिरी टेकड़ी बरोबर है. लूनी बहुत इंपॉर्टेंट है. लूनी रिवर सबसे छोटी रिवर है. लूनी रिवर अरावली में आती है. लूनी रिवर अरावली में आती है. नर्मदा अमरकंटक में कावेरी ब्रह्मगिरी टेकड़ी लूनी अरावली. लूनी कितना है 1322 किलोमीटर है. 1322 मीटर हाइट. 1322 मीटर 1312 हाइट है उनकी. कृष्णा महाबळेश्वर कृष्णा वेन्ना कोयना कावेरी ऐसा कुछ है. कृष्णा वेन्ना और तापी नदी यहाँ पे आता है 208 किलोमीटर की से कुछ 208 किलोमीटर रेंज है उसकी तापी नदी की. तापी नदी 208 किलोमीटर का कुछ रेंज दिखाया गया था ना. तापी नदी पर ना तापी नदी तापी नदी का काय मुलताई. तापी नदी मुलताई 208 किलोमीटर महाराष्ट्र 724 8 काटून 824 यहाँ पे 208 यहाँ पे आता है वो तापी नदी मुलताई में उगम पावते है. ठीक है. नागार्जुन सागर जलविद्युत प्रकल्प कावेरी नदीवर आहे. बरोबर नाही. नागार्जुन सागर वे कावेरी नदी पे नहीं कृष्णा नदी पे. हिराकुंड प्रकल्प हिराकुंड महानदीवर आहे. महानदी ओडिशा हिराकुंड महानदी ओडिशा भारतातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प कोयना नदीवर चुकीचे आहेत. 1 2 3 पर्याय चुकीचे. भारतातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प कोणता आहे. नागार्जुन सागर जलविद्युत प्रकल्प कृष्णा नदीवर आहे. हिराकुंड प्रकल्प नदी ओडिशा राज्यात आहे. भारतातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प शिवसमुद्र कावेरी नदीवर. शिवसमुद्र अच्छा. जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है सबसे पहला वाला 1905 बाबरी शिव समुद्रम जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था. अबे रतापानी व्याघ्र प्रकल्प मध्य प्रदेश. रतापानी टाइगर रिजर्व MP. रतापानी वीर रनंगना वीर रांदुरगति भी इधर है. केरल में पेरियार व्याघ्र प्रकल्प है. तमिलनाडु में अन्नामालाई व्याघ्र प्रकल्प. उत्तर प्रदेश में दूधवा मोस्ट MP. दूधवा रतापानी का MP में रतापानी व्याघ्र प्रकल्प MP. अबे नावाशेवा मुंबई में. नावाशेवा येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई. JNPT जवाहर नेहरू पोर्ट JNPT बोलते. 13 मेजर पोर्ट में से एक है. नावाशेवा JNPT बोलते बंदरामुळे. मुंबई क्या है. मुंबई जो है ना नैसर्गिक पोर्ट आहे. JNPT कंटेनर वाहतूक बंदर आहे. हल्दिया बंदराच्या कोलकाता बंदरावरील ताण कमी करण्यासाठी वापर. चेन्नई बंदर तामिळनाडू. बरोबर आहे. सागरी लाटांच्या खनन कार्यामुळे कार्यातून काय तयार होते. सागरी कडा सागरी गुहा सागरी किमान वरीलपैकी सर्व मोस्ट MP. सागरी लाटांच्या खनन कार्यामुळे सागरी कडा गुहा कमान वरीलपैकी सर्व सागरी गुहा कडा सगळं तयार होते. भीमा नदी कोणत्या राज्यातून वाहत नाही. भीमा नदी भाई सबसे पहले कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आता है. भीमा नदी कर्नाटक भी आता है. आंध्र प्रदेश से नहीं आती. ठीक है. भीमा नदी वहाँ से नहीं आती. वो तो कृष्णा को मिल जाती है. कृष्णा जी उपनदी है ना कृष्णा को मिल जाती. दैट्स वाई भीमा नदी उगम भीमाशंकर पुणे. एकूण लांबी 861. महाराष्ट्राची लांबी 451. अच्छा 451. भीमा नदी कर्नाटक राज्यात कृष्णा नदीला जाऊन मिळते. कर्नाटक में कृष्णा राज्याला मिळते. नदी प्रवाह कर्नाटक तेलंगणा महाराष्ट्र. भीमा नदी कृष्णा नदीची मुख्य उपनदी आहे. खालीलपैकी पश्चिम वाहिनी नदी कोणती. कृष्णा भाई तो पूर्ववाहिनी नदी आहे. पश्चिम वाहिनी नदी कोणती. पूर्ववाहिनी गोदावरी तो पूर्ववाहिनी. चंबल सुद्धा पूर्ववाहिनी. नर्मदा पश्चिम वाहिनी आहे. केन बेतवा चंबल में कोटा शहर बैठा हुआ है. कोटा कृष्णा होता है. नर्मदा का अमरकंटक
नर्मदा है, अमरकंटक, नर्मदा अमरकंटक में आती। और कौन थी? तापी, मुल्ताई, मुल्ताई एमपी में इसका उगम होता है। तापी नदी 208 किलोमीटर, 824 किलोमीटर रोड लेंथ है उसकी। 2 टाइम्स आती है इंडिया में, महाराष्ट्र। नर्मदा 1312 किलोमीटर, 54 किलोमीटर महाराष्ट्र में। भारतातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? भारत की सबसे 2525 गंगा नदी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। 26 ना 26% उसने, 26.3% उसने वो पूरा एरिया व्यापा है। भारतातील सर्वात मोठी लांब नदी गंगा नदी है, 26% है। कुमाऊँ हिमालय उगम जो कुमाऊँ हिमालय, अच्छा हिमालय कुमाऊँ, कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ कहाँ पे आता है? वहाँ पे उत्तराखंड। 2525 गंगा नदी 5 राज्यातून वाहते। 2525 से 5, 25 और 5 स्टेट से जाती है वो। राजस्थान में लुनी नदी नंतर वाहणारी एकमेव नदी कोणती? राजस्थान वाळवंटातून वाहणारी लुनी नदी है। और ये अरावली, अरावली से आती है। अरावली प्राचीन लुनी नदी राजस्थान वाळवंटातून वाहणारी एकमेव नदी है। प्राचीन नाव लावण्यवती, लुनी को लावण्यवती। राजस्थान अरावली पर्वत, बरोबर है। राजस्थान के अरावली में, राजस्थान के अरावली में, राजस्थान के चिल्का सरोवर, चिल्का सरोवर तो ओडिशा, ओडिशा में महानदी पकड़ ले। महानदी में हीराकुंड डैम, महानदी में हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम ओडिशा। चिल्का सरोवर ओडिशा, खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे। भावर तराई भूप्रदेश कशाच्या कार्यामुळे होते? भावर तराई नदी, भाबर तराई, भाबर तराई नदीमुळे प्रदेश तयार होतो। भाबर तराई नदीमुळे, भाबर तराई, भाबर तराई, भाबर तराई। नदीने वाहून आणलेल्या गाड्याच्या भूस्वरूपावरून भाबर तराई, भांगर, खादर हे भूप्रदेश तयार होते। भाबर हिमालय उगम पावणाऱ्या नद्यांनी वाहून आणलेल्या जाडा भरडात गाळ साचून तयार होत आलेल्या प्रदेश म्हणजे नद्या, यात नद्या लुप्त होतात। अरे बापरे! तराई या प्रदेशात लुप्त गायब झालेल्या नद्या बाहेर येतात, त्यामुळे प्रदेशाला दलदल युक्त आहे। अच्छा, हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे खालीलपैकी कोणते भूरूप तयार होते? लोमती नदी, लोमती नदी, लोमती नदी, लोमती नदी। हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे, हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे लोमती नदी, हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे लोमती नदी तयार होते। हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे निर्माण होणारे भूरूपे लोमती नदी आहे। हिम नदीच्या निक्षेपण कार्यामुळे तयार झालेला भूरूप म्हणजे हिमोडगिरी, हिमोड कटक। तापी नदी, मुलताई। तापी नदीचे उगम कोणत्या राज्यात, कोणत्या? तापी नदीचे बैतूल, मुलताई बैतूल। तापी नदी मुलताई बैतूल 208 किलोमीटर महाराष्ट्र में आती, महाराष्ट्र में 824 किलोमीटर ऐसी गाड़ी, ऐसे 724 है, 824 किलोमीटर, 724, 724, 724 है। बैतूल जिल्ह्यामध्ये होते, बैतूल। तापी नदी मुलताई बैतूल जिला में होता है। ठीक है, उगम मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश खंभात से आखातमध्ये 724 किलोमीटर, 208 यहाँ पे नदी काठ से भूसावल, बुरहानपुर, सूरत है। धरन है उकाई और काकरावारा। अच्छा, उकाई और काकरावारा इसी के ऊपर है। लोकटक मणिपुर, मोस्ट एमपी लोकटक मणिपुर। लोकटक सरोवर मणिपुर, 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 लोकटक सरोवर मणिपुर हे सर्वात मोठे नैसर्गिक गोड्या पाण्याचे सरोवर आहे। सरोवरातील लहान मोठी बेटे तरंगताना दिसतात, त्यांना फुगगड म्हणतात। लोकटक सरोवर जगातील एकमेव तरंगते सरोवर आहे। तेथील कैबुल लामजाव, इसी में कैबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान एकमेव जगातील तरंगते राष्ट्रीय उद्यान का। अच्छा, लोकटक जो मणिपुर है, देखिए मिजोरम, यहाँ मणिपुर है। ये मणिपुर में लोकटक झील है। यहाँ पे कैबुल लामचो नेशनल पार्क है। अच्छा, अबे डल और उल्लर सिंध झेलम नदीचा उगम पावते जम्मू एंड कश्मीर में डाल और लोकटक झेलम नदीचा उगम होती इथे।
जम्मू काश्मीर दाल सरोवर प्रसिद्ध आहे. येथील 4 ऋतूंमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटा पाहायला मिळतात. येथील सांभर राजस्थान में, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, डल और वुलर लोनार महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर में आते. कैबुल लामजाओ लोकटक मधून कैबुल लामजाओ नॅशनल पार्क, तरंगते नॅशनल पार्क है. कोल्लूर आंध्र प्रदेश, पुलिकत आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, चिल्का ओडिशा, भीमता नैनीताल. 2 नद्यांमधील प्रदेश दोआब म्हणतात. द्विज म्हणजे दोनदा जन्मणारे पक्षी, जात ब्राह्मण. तीठा 3 रस्ते वट्टा देखते त्या ठिकाणी. द्वीपकल्प म्हणजे 3 ठिकाणी पाणी पसरलेलं आहे. दोआब म्हणजे 2 नद्यांमधील प्रदेशाला काय म्हणतात? दोआब. खालीपैकी कोणती नदी पश्चिम वाहिनी नदी नाही? पश्चिम वाहिनी नदी देखिए, पूर्व हो गया, पूर्व में ऐसी आती है, पश्चिम ऐसी आती है. कोयना नदी तो पूर्व वाहिनी नदी है भाई, वही तो बोलो. कोयना नदी पूर्व वाहिनी नदी है. शिवसागर जलाशय, कोयना नदी, सातारा. नदी महाबळेश्वर, कराड, सातारामध्ये कृष्णेची संगम कोयना आहे. तर कोयना मेगावॉट आहे. इतर नद्यातून वाहणारा पश्चिम नद्या समुद्रातून मिळते. विसंग शब्दोडका, गंगा. तापी भाई पश्चिम वाहिनी नदी है. गोदावरी कृष्णा है पूर्व वाहिनी नदी है. तापी 208 किलोमीटर यहाँ से 724 ऐसे जाती है. तापी नदी मुल्ताई बैतूल MP. बस खत्म का, इतनी इन्फॉर्मेशन बरोबर आहे. ठीक आहे. खालीपैकी कोणती नदी बंगालच्या उपसागरास मिळत नाही? देख, यमुना बंगाल सागरास मिळते. गंगा मिळते. ब्रह्मपुत्र, तो गोदावरी भी तो मिलती भाई. अबे यमुना तो गंगा की उपनदी है भाई. यमुना तो गंगा की उपनदी है ना. गंगा यमुना की शरयू नदी के किनारे क्या है? अयोध्या नगर बसा है. अयोध्या शरयू नदी के रहना. और यह गंगा यमुना सरस्वती तीनों संगम का प्रयागराज में होता है. प्रयाग UP में होता है. संगम प्रयागराज. गंगा नदी काठावरील शहर दिल्ली, नोएडा, आगरा, मथुरा, बॉम्बे. 1376. यमुना नदी उत्तराखंड में कोणती नदी अरबी समुद्रात मिळते? अरबी समुद्र. देखो, अरब सी यहाँ पे है और बंगाल का सागर यहाँ पे है. ठीक है. कृष्णा इधर जाएंगी. कृष्णा तो भाई कहते हैं भीमा उपनदी कृष्णाची उपनदी है. ठीक है. 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश में आती है. गोदावरी, कावेरी. तापी भाई इधर से आता. तापी मुल्ताई 208 किलोमीटर. यहाँ पे 724 किलोमीटर पूरी टोटल लेंथ है उसकी. मुल्ताई में काकरापारा भी जो गुजरात में प्रोजेक्ट है वहीं पे. तापी मुल्ताई इथे उगम पावतो. तापी सूरजजवळ अरबी समुद्रात मिळते. नर्मदा नदीत आणि तापी नद्यात अनेकदा गोंधळ होतो. अशा वेळी तुलनात्मक अभ्यास. अबे भाई काय, नर्मदा अमरकंटक. ये 54 किलोमीटर यहाँ से आती है. तापी मुल्ताई बैतूल 208 किलोमीटर ऐसा है. 724 किलोमीटर टोटल लेंथ है उसकी. काकरापारा वगैरह अब प्रोजेक्ट है वहाँ पे. अमरकंटक 724 किलोमीटर. 208 यहाँ पे आती. 54 किलोमीटर सिर्फ महाराष्ट्र में आती है. उसके लिए ओपन नदियाँ पूर्णा, गिरन, हाटा, कोयदे, जबलपुर, सूरत, हाटा, उकाई वर. वो सरदार सरोवर इसमें, उकाई डॅम उधर है. ये भारतातील सर्वात लांब नदी आहे. भारतातील सर्वात लांब नदी. बे भाई सर्वात लांब नदी. ये भारत सर्वात लांब धरण आहे. सबसे बड़ा धरण है टेहरी डैम. ये सर्वात लांब धरण है. टेहरी डैम और हीराकुंड में बहुत अंतर है भाई, है ना. 1 सेकंड. टेहरी उत्तराखंड सर्वात उंच आहे. सर्वात उंच टेहरी डैम है. सर्वात उंच टेहरी डैम है और ये उत्तराखंड में आता है. सर्वात लांब हीराकुंड महानदी. ओडिशा महानदी. हीराकुंड सर्वात बड़ा है ना. भाखरा नंगल. भाखरा इधर आता है सतलज नदी पे. भाखरा यहाँ पे हिमाचल में आता है और नांगल आता पंजाब में. भाखरा नंगल है ना. भाखरा नंगल हीराकुंड ओडिशा में. टेहरी उत्तराखंड में. भाखरा नंगल हिमाचल में आता है. नर्मदा नदी अमरकंटक है ना. 54 किलोमीटर यहाँ पे आता है वो. 54 किलोमीटर अमरकंटक 54 किलोमीटर में. ठीक है.
नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश में 1312 किलोमीटर, याद भी रख ले, 54 किलोमीटर, 1312 ऐसी है, ठीक है। कादवा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? कादवा गोदावरी, कादवा गोदावरी, कादवा गोदावरी नदीची उपनदी आहे, कादवा गोदावरी नदीची उपनदी आहे। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में संगम होता है, प्रयागराज। यमुना सर्वात मोठी उपनदी गंगेची उपनदी आहे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर ऐसी है, जो यहाँ पे माजुली आइलैंड भी है आसाम में। गंगा 2525 5 राज्यातून जाते। गोदावरी नदीची उपनदी दारणा है। अभी कादवा देखे ना, कादवा। सिंध झेलम में उलर लेक है, उलर लेक है, और डल लेक, उलर एंड डल लेक है। उलर डल लेक, झेलम नदीच्या उगम उलर आणि डेल लेक होते। आणि जम्मू अँड काश्मीर आहे, जम्मू अँड काश्मीर चिल्का लेक, ओडिशा चिल्का लेक, खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, लोणार खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे। मानस आसाम में आहे, मानस आसाम में आहे। उलर सरोवर जम्मू अँड काश्मीर, झेलम नदी सरोवर भारतात सर्वात मोठे गोड पाण्याचे सरोवर आहे। लोणार सरोवर कपड्यामुळे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, चिल्का सरोवर ओडिशा राज्य खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, मानस सरोवर, मानसरोवर। मैं मानस को मानसरोवर तिबेटमध्ये म्हणते। सतलज सिंध झेलमची नंबर असलं आहे ना। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर डॅम, कृष्णा नदी तेलंगणा प्लस आंध्र प्रदेश पोचतं। तेलंगणा प्लस आंध्रा, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर डॅम आहे। नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा नदी अमरकंटक 54 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 1312 ऐसी टोटल लेंथ है उसकी। अमरकंटक तापी मुल्ताई में 724 किलोमीटर ऐसी है, 208 ऐसी जाती वहाँ पे। मुल्ताई बैतूल में आता है। भारतातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश सुंदरबन डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाता है सुंदरबन डेल्टा। दोन नद्यांमधली प्रदेश दोआब बोलते, दोआब। भारतातील सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, सबसे बड़ा खारा ओडिशा चिल्का, महानदी, हीराकुंड डॅम सर्वात मोठा, आणि सर्वात लंबाई में टेरी डॅम आहे, सर्वात लंबा में चिल्का सरोवर ओडिशा में, उलगा सरोवर जम्मू एंड कश्मीर में, उलर सरोवर डल लेक, यहाँ पे झेलम रिवर का ओरिजिन होता है। झेलम नदीचा ओरिजिन ऑफ झेलम नदी। बालीमेला धरण कोणत्या राज्यात आहे? बालीमेला ओडिसा, बापरे, ओडिसा, बालीमेला ओडिसा। हीराकुंड डॅम महानदी सर्वात मोठा, आणि बालीमेला ओडिसा। गंगा यमुना सरस्वती दोन्हीच्या प्रयागराज या ठिकाणी सरस्वती सुद्धा हिडन रिवर आहे। हिडन रिवर भारत राज्यामध्ये शिलाँग की राजधानी मेघालय, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है भाई, बहुत हिमाचल प्रदेश की दो राज्य, मिजोरम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, है। मिजोरम की आइजॉल, है। हिमाचल की है ऊटी और मनाली, दो राजधानी है इसकी, बस इतना मेरे को मालूम है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर में लोकटक लेक तरंगता है ना। त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजॉल, हिमाचल प्रदेश की शिमला तो है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और एक और है। सिक्कीम की राजधानी गंगटोक है। भारतात सर्वात जास्त पाऊस कुठे? मौशीराम, आंबोली महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस आंबोली, पाचगणी टेबल लँड बोलते इसको। मौनशिराम मेघालय में आता है, इथे जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडतो मौनशिराम में ठिकाण। गारो खासी और जयंती, मेघालय में जो लँड है ना, गारो खासी जयंती यहाँ पे आता है। या डोंगराखाली भेटले आंबोली सिंधुदुर्ग येथे महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त पाऊस पडतो भारतात, आणि महाराष्ट्रात प्रतिरोध पर्जन्य पाऊस सर्वात जास्त पडतो। ओके, महाराष्ट्र सर्वात जास्त आंबोली, महाराष्ट्र सर्वाधिक अधिक दिवस पाऊस। गगन बावडा कोल्हापूर, काय म्हणताय? तमिळनाडूमधील जड वाहनांचा कारखाना कुठे आहे? तमिळनाडूमधील जड वाहनांचा कारखाना आवडी, तमिळनाडू। जड वाहनांचा
तमिळनाडू आवडी जड वाहनांचा कारखाना बाकारो लोह पोलाद प्रकल्प झारखंड जमशेदपूर आवडी तामिळनाडू येथे विजयंता व अजय हे रणगाडे शक्तिमान व सारथ हे लष्करी ड्रग्स बनवले जातात. अच्छा मिलिट्री पर्पज से आवडी मिलिट्री यूज़ के लिए आवड़ी. अगरतला त्रिपुरा की राजधानी मेघालय की राजधानी शिलोंग नागालैंड मिजोरम की एजॉल. त्रिपुरा की अगरतला नागालैंड की राजधानी इम्फाल नागालैंड कोहिमा है. ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर. आसाम की राजधानी क्या है रे? आसाम की दिसपुर. नागालैंड के कोहिमा. मेघालय शिलोंग. मेघालय में जयंती गारो खासी ये 3 ट्राइब यहाँ पे आती है. सिक्किम की गंगटोक. मणिपुर की इम्फाल. लोकटक लेक यहीं पे. अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है. मिजोरम की आइजॉल है. सिक्किम की गंगटोक है. ठीक है. दक्षिण पश्चिम भाई कुल मिला के रेलवे जोन करना पड़ेगा मेरे को. रेलवे जोन एक भी कर लेते. रेलवे जोन देख लेते यहाँ पे अभी. ठीक है. रेलवे जोन इंडिया. रेलवे जोन सबसे पहले CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. CSMT मुंबई सेंट्रल में आ गया. सेंट्रल में छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई. यहाँ CSMT मुंबई. यहाँ पे कोलकाता. यहाँ पे मुंबई चर्च गेट. यहाँ पे जबलपुर. यहाँ बीच में हाजीपुर. ऊपर में न्यू दिल्ली. यहाँ पे चेन्नई. यहाँ पे आता जयपुर के बाद में गोरखपुर. बीच में गोरखपुर के बाद में गुवाहाटी. गुवाहाटी के बाद में आता है यहाँ पे कोलकाता है ना. हुगली रिवर है. हुगली कर्नाटक में आता है भाई. सीधी सी बात है. हुगली कुछ तो भी कर्नाटक में आता है. कर्नाटक. यहाँ पे सेंटर में 2 आते हैं. 2 सेंटर में आते हैं. कौन सा एक सेकंड. सिकंदराबाद और इलाहाबाद. यहाँ सिकंदराबाद. यहाँ इलाहाबाद आता है. सिकंदराबाद आता है. इलाहाबाद और सिकंदराबाद. यहाँ बिलासपुर. पूर्व तटीय मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा. और पश्चिम तटीय मुख्यालय विशाखापट्टनम. पूर्व तटीय आणि पश्चिम तटीय विशाखापट्टनम. बस खत्म. इतना ही है. दक्षिण में चेन्नई या सिकंदराबाद. CSMT इलाहाबाद न्यू दिल्ली जबलपुर चेन्नई चर्चगेट मुंबई. पश्चिम हाजीपुर बिहार. पूर्व कोलकाता मेट्रो भी यहीं पे है. कोलकाता मेट्रो. बस खत्म काम. आया क्वेश्चन तो मार देंगे अभी. खाली कोणती जोडी चुकीची आहे. दक्षिण पश्चिम रेल्वे. अभी रेलवे जोन निकाली देते. रेलवे जोन यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल न्यू दिल्ली के बाद में इलाहाबाद में आता है प्रयागराज कहाँ से है? इलाहाबाद ना. गोरखपुर है. यहाँ गुवाहाटी. चेन्नई सिकंदराबाद. यहाँ बिलासपुर. यहाँ यहाँ आता है कोलकाता. यहाँ आता है हाजीपुर. यहाँ पे मुंबई
चर्च गेट, यहाँ तो बिलासपुर, जयपुर, हुगड़ी, हुगड़ी यहाँ पे जयपुर हुगड़ी यहाँ पे आता है। यहाँ पे गुवाहाटी पे हो गया। पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे मुख्यालय कहाँ पे आता है? भुवनेश्वर। और पश्चिम तटीय दक्षिण तटीय रेलवे आता है एक उधर हो गया, और एक किधर आता है? एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अभी क्या पूछा सबसे पहले देखते हैं। दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेल, दक्षिण और पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हुबड़ी, सॉरी दक्षिण पश्चिम हुबड़ी है, बरोबर है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, बरोबर है। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, बरोबर है। पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे चुकीचे, पश्चिम रेलवे कहाँ से? पश्चिम पूर्व, दक्षिण सेंटर, और ये पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, बरोबर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण हुबड़ी में आया था ना, हुबड़ी दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली है, बीजापुर तो आता ही नहीं। CSMT सेंटर में पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई में आते, पूर्व किनार रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण किनार रेलवे विशाखापट्टनम, बरोबर है। कुल मिला के 18 जोन है, कुल मिला के 18 दक्षिण किनार रेल्वे विशाखापट्टनम। भारतातील सर्वात लांब रेल्वे स्टेशन कोणता? सर्वात लांब मुंबई रेल्वे स्टेशन हुबड़ी, सर्वात लांब रेल्वे स्टेशन हुबड़ी, सर्वात लांब रेल्वे स्टेशन हुबड़ी, सर्वात लांब रेल्वे स्टेशन हुबड़ी है। पहले गोरखपुर था, अभी सर्वात लांब रेल्वे स्टेशन हुबड़ी है, हुबड़ी है। गोरखपुर पहले 1367 मीटर था, अभी 1507 मीटर ये हो गया है। हुबड़ी रेलवे स्टेशन नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामीजी रेलवे है। कांगड़ा वैली, डलहौजी, धर्मशाला थंड हवेचे ठिकाण अभी हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी वहाँ पे आ गया, हिमाचल प्रदेश में आ गया। कांगड़ा वैली, धर्मशाला भी, धर्मशाला एक जिला है वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर में आते मसूरी, लबासना। जम्मू कश्मीर डल लेक, और कौन सी लेक आती है? डल लेक आता है उसमें, और वुलर, डल लेक, और झेलम का ये होता है वहाँ पे, झेलम नदी। ऊटी तमिलनाडु में आता, सातपुड़ा गिरनार गुजरात में आता, माथेरान महाबळेश्वर महाराष्ट्र, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक में नर्मदा नदी का उगम होता है, 54 किलोमीटर यहाँ से आती है, वो 1312 80 किलोमीटर है। अमरावती है, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है, अमरावती, ठीक है। भारतात सर्वात जास्त बाजरीचे उत्पादन कोणत्या राज्यामध्ये घेतले? बाजरी, सबसे बाजरी राजस्थान, अच्छा, बाजरी राजस्थान, सबसे ज़्यादा बाजरी राजस्थान। महाराष्ट्राची बाजरी उत्पादन 3रा क्रमांक, महाराष्ट्र सर्वाधिक बाजरी उत्पादन अहिल्यानगर। भरूड धान्य वर्ष 2023 हे भरड धान्य दिवस होते। पश्चिम बंगाल तांदूळ, मेघालय में अनानास, मेघालय में बापरे अनानास, केरळ में रबर, त्रिपुरा सुपारी, कर्नाटक कॉफी, लक्षद्वीप में नारळ। भारतामध्ये बॉक्साईटचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे राज्य कोणते? बॉक्साईट, सर्वात जास्त बॉक्साईट जे ओडिशा, बॉक्साईट, ओडिशा बॉक्साइट सबसे ज़्यादा बॉक्साइट करता है। राजस्थान में बाजरी, राजस्थान बाजरी बॉक्साइट, राजस्थान बाजरी बॉक्साइट वहाँ पे आता। बॉक्साइटचा वापर ॲल्युमिनियम तयार कर, भाई मोस्ट टाइम बहुत बार बोला है ॲल्युमिनियम जो बॉक्साइट से तैयार होता है, ॲल्युमिनियम बॉक्साइट से तैयार होता है, मोस्ट टाइम ॲल्युमिनियम बॉक्साइट से तैयार होता है, ॲल्युमिनियम बॉक्साइट से भारतातील बॉक्साइट उत्पादन 49% उत्पादन ओडिशात होते। जगातील सर्वात जास्त बॉक्साइट उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्रात बॉक्साइट जांभ्या खडकात आढळते। महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पादन कोल्हापूर। भारतातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला केंद्रशासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा केंद्रशासित प्रदेश होना लक्षद्वीप पे आएगा ना, सबसे आइलैंड पे कौन रहेगा? लक्षद्वीप में कौन ज़्यादा रहेगा? सर्वात जास्त लोकसंख्या न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग रहते, सर्वात कमी लोकसंख्या
64,000 लक्षद्वीप में क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू अँड काश्मीर. जम्मू अँड काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिला मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला. अंदमान निकोबारची राजधानी श्री विजयपुरम. पोर्ट ब्लेयर थी, अभी श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर से चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम. इंडिया गेट, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया. इंडिया गेट न्यू दिल्ली. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई. इंडिया गेट. राष्ट्रपति भवन उसके सामने से दिखता है. इंडिया गेट न्यू दिल्ली. मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है. इंडिया गेट न्यू दिल्ली. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई. इंडिया गेट हे 1931 साली पहिल्या महायुद्धात मरण पावलेल्या इंडियन आर्मीमधील सैनिकांना बांधण्यात आलेलं आहे. सांची का स्तूप एमपी में. सांची का स्तूप एमपी सबसे बड़ा है. सांची का स्तूप एमपी में. बोध गया बिहार में. हे जे सांची स्तूप मंदिर बिहार स्तंभ आहे बौद्ध धर्माच्या इतिहास दस्तऐवजी करतात. सांची स्तूप हे 1989 मध्ये युनेस्को वारसा स्थळामध्ये दर्जा. सांची स्तूप हा मौर्य सम्राट अशोकांनी बांधलेला. खालीलपैकी कोणते केंद्रशासित प्रदेश. लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है. जम्मू एंड कश्मीर है. लक्षद्वीप भी है. लक्षद्वीप में से 64,000 लोग रहते. सबसे कमी लोकसंख्या. सर्वात मोठा क्षेत्रफळाने हा मोठा आहे. ठीक है, 3 नहीं है, फक्त 3 को छोड़ के 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर. कुल मिला के 8 केंद्रशासित प्रदेश है. अंदमान निकोबार बेट राजधानी श्री विजयपुरम. चंडीगढ़ की न्यू दिल्ली दादर नगर हवेली. दमन दीव दादरा नगर हवेली. दमन लद्दाख के लिए है. लक्षद्वीप करावती. जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड श्रीनगर. पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है. पुदुचेरी बोलते हैं. गुजरात राज्याची राजधानी गुजरात की गांधीनगर है. महत्त्वाचे राज्य आणि राजधानी महाराष्ट्र मुंबई छत्तीसगढ़ रायपुर. केरल की तिरुवनंतपुरम. उत्तर प्रदेश के लखनऊ. तेलंगाना हैदराबाद. मणिपुर की राजधानी नागालैंड की राजधानी नागालैंड की राजधानी कोयना. मणिपुर की इम्फाल. मणिपुर में लोकटक लेक है. लोकटक लेक. अगरतला. त्रिपुरा दिसपुर. असम की राजधानी दिसपुर. मणिपुर की इम्फाल. नागालैंड की कोहिमा. त्रिपुरा अगरतला. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर. मिजोरम आइजोल. असम दिसपुर. मेघालय शिलोंग. मेघालय में जयंती गारो खासी. यहाँ पे बैठे लोग. शिवाजी विद्यापीठ जीवाजी विद्यापीठ हे कोणत्या ठिकाणी. जिवाजी ग्वाल्हेर. जिवाजी विद्यापीठ ग्वाल्हेर या ठिकाणी. जिवाजी विद्यापीठ ग्वाल्हेर या ठिकाणी आहे. जिवाजी विद्यापीठ ग्वाल्हेर या ठिकाणी आहे. जिवाजी विद्यापीठ ग्वालियर ना. ग्वालियर MP. जिवाजी विद्यापीठ ग्वाल्हेर. जिवाजी विद्यापीठ स्थापना 1964 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर 40 प्रसिद्ध विद्यापीठ. उस्मानिया हैदराबाद में. अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM गुजरात. जवाहरलाल नेहरू JNU न्यू दिल्ली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ. बोध गया बिहार में बोध गया है. सांची का स्तूप MP में. बोध गया बिहार. बोध गया येथे बोधी वृक्षाखाली सिद्धार्थ गौतम यांनी ज्ञान केले होते व त्यांनी ज्ञानप्राप्ती झाली. बोध गया पवित्र बौद्ध तीर्थस्थळ आहे. बिहारमधील प्रसिद्ध स्थळ आहे. गया हिंदूचे तीर्थक्षेत्र. हिंदूचे पाटणा शीख गुरु धर्मगुरू जन्मस्थळ. अच्छा, शीख गुरु गोविंद सिंगचे जन्मस्थळ. गुरु गोविंद सिंग के जन्मस्थळ पटना में. वैशालीनगर. कुंदनग्राम वर्धमान महावीर यांचे जन्मस्थळ. कुंदनग्राम. भारतात मेट्रो रेल्वेची सुरुवात कुठे झाली है. कोलकाता से. वही कोलकाता में मेट्रो रेलवे का मुख्यालय भी है. जयपूर में भी. दिल्ली बेंगलोर नहीं है. भारतात पहिली मेट्रो रेल्वे 1984 कोलकाता येथे सुरू झाली. 1984 जो अभी चल रहा 2025 में. यहाँ पे 1984 महाराष्ट्रातील पहिली मेट्रो मुंबईमध्ये सुरू झाली. देशातील पहिली व एकमेव मोनो रेल्वे सेवा मुंबईमध्ये आहे. सध्या भारतातील 15 राज्यांमध्ये मेट्रो सेवा सुरू आहे. महाराष्ट्रात सध्या मुंबई पुणे नागपूर येथे मेट्रो धावत आहे. मुंबई पुणे नागपूर 3 ठिकाणी मेट्रो धावत आहे. खालीलपैकी कोणत्या शहरात भूमिगत रेल्वे कोलकाता में. बस कोलकाता में भूमिगत रेल्वे आहे. मुंबई में भी शुरू होने वाली है. कोलकाता मेट्रो भारतातील पहिली भूमिगत रेल्वे आहे. छत्रपती संभाजी महाराज के 52 राज्य शहर मानले. चंदीगड हे पहिले पूर्वनियोजित शहर होते. चंदीगडमध्ये रॉक गार्डन प्रसिद्ध आहे. वाराणसी येथे काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आहे. बरोबर आहे. भारतातील पहिली मेट्रो कोलकाता. भारतातील पहिली रेल्वे मुंबई ठाणे ना 1853 में झाली होती. 16 एप्रिल 13 एप्रिल ऐसा कुछ है. भारतातील पहिली वॉटर टॅक्सी मुंबई ते बेलापूर. भारतातील पहिली वॉटर मेट्रो कोलकाता. लक्षद्वीप बेटाची राजधानी करावती. पोर्ट ब्लेअर श्री विजयपुरम. अंदमान निकोबार बेट. मिनिको आइलैंड तो मिनिको में होता है. 8 डिग्री चैनल आता है वहाँ पे. लक्षद्वीप बेटांना प्रवाळी कंकन द्वीप मानतात. प्रवाळ बेट लक्षद्वीप बेटांचे क्षेत्रफळ 42 किलोमीटर. लक्षद्वीप में केवल 64,000 लोग रहते हैं वहाँ पे. सर्वात कमी लोकसंख्या. लहान केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप हे एकमेव विमानतळ आहे. लक्षद्वीप बापरे आघाती विमानतळ.
यामध्ये लक्षद्वीप बेटांची राजधानी करावती. लक्षद्वीप एकूण 36 बेटांचे समूह आहे. रो वाहतुकीची सुरुवात भारतात सर्वप्रथम कोणत्या मार्ग रो कोकण रेल्वे मार्ग. रो कोकण रेल्वे मार्ग. रो रेल्वे मार्ग कोकण रेल्वे. रो केरळ. रॉक ऑन रोल. जे रॉक अँड रोल खाते ते. वाहतुकीची पद्धत मालगाडीवर चढवून लोहमार्गावर वाहून देण्यात येतात. खर्च कमी आहे त्यामुळे खर्च. कोकण रेल्वे 1990 पहिल्या रो सुरू झाली. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन स्थापना 1920. मुख्यालय बेलापूर. सुरू 26 जून 1990. रोहा मंगळुरू दरम्यान धावते. मग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या 3 राज्यातून धावते. भारतात एकूण राज्य 28 राज्य आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात एकूण 36 जिल्हे आहे. 28 और 36 ना. भारतात 28 और 8 राज्य. तेलंगणा सर्वात 2014 में तयार हो गया. महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे. 36वां जिल्हा पालघर आहे. भारतात कोणत्या शहराला गुलाबी पिंक सिटी जयपूर कॉल्ड पिंक सिटी. नागपूर को व्याघ्र राजधानी सुद्धा म्हणतात. भारतातील जयपूर शहरात गुलाबी शहराचे म्हटलं. उदयपूर राजस्थान राज्याची राजधानी आहे. शहर येथे बांधलेला महाल व जुन्या घरांसाठी वापरलेल्या गुलाबी दगडांसाठी प्रसिद्ध आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील सर्वात मोठे राज्य राजस्थान. सबसे ज़्यादा राजस्थान MP और महाराष्ट्र. राजस्थान MP महाराष्ट्र. फिर उसके बाद में UP आता है. महाराष्ट्र क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य ते राजस्थान. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात राजस्थान व मध्य प्रदेशानंतर महाराष्ट्र आहे. वो तो सब समझ में आ गया भाई. ठीक है. आइजॉल मिजोरम की राजधानी आइजॉल. नागालैंड की राजधानी कोहिमा है. तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला. मणिपुर की राजधानी इम्फाल. यहाँ लोकटक लेक है. कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा. कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा. महानदी भी है ना. और मोढेरा सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में. छत्तीसगढ़ या राज्य खाली पे कोणत्या राज्याची सीमा. छत्तीसगढ़. महाराष्ट्र की है. बिहार झारखंड की है. ओडिशा की भी है. बिहार की नहीं है. बिहार में गया म्हणजे बोध गया. गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है वहाँ पे. भारत सर्वात पूर्वेकडील राज्य अरुणाचल बोलते. अरुणाचल की राजधानी ईटानगर. ईटानगर. अरुणाचल की राजधानी. मेघालय की राजधानी शिलांग. मणिपुर की राजधानी इम्फाल. नागालैंड की राजधानी कोहिमा. उत्तर प्रदेश राज्याची राजधानी UP की. मुस्कुराइए आप लखनऊ में है. मुस्कुराइए आप लखनऊ में है. इलाहाबाद को प्रयागराज सर्वात खाली पे कोणते शहर. हिमाचल प्रदेशाची दुसरी राजधानी. हिमाचल में एक सबसे पहले कोणती हिमाचल में वो एक शिमला अग्रीमेंट. ये हिवाड़े में शिमला अग्रीमेंट रहते हैं. शिमला और बाकी धर्मशाला है ना. शिमला और धर्मशाला दोनों है. शिमला उन्हाड़ी. हिवाड़ी में धर्मशाला. अभी हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है. धर्मशाला में जाएंगे अभी. जब नागपुर के गाँव धर्मशाला में आते हो. 1971 में होता है. भारताचा सर्वात दक्षिणेकडील भाग कोणता. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. दक्षिणेकडील सर्वात अंदमान निकोबार बेट. इंदिरा पॉईंट बोलते. खाली पे कोणते राज्य 7 सिस्टर्सचा भाग नाही. आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्कीम नहीं है. एक ब्रदर बोलते इसको. एक ईशान्य भारतातील 7 राज्यांना 7 सिस्टर राज्य असे म्हणतात. 7 सिस्टर राज्य अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. सिक्किम नहीं है ना. त्रिपुरा नीचे आता. सिक्किम ऊपर आता. सिक्किम को तो बाद में अनेक्स करा गया 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यात सिक्किम राज्य समावेश होत नाही. रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी. झारखंड की राजधानी भाई मिजोरम भाई. अभी झारखंड की राजधानी रांची है. उत्तराखंड देहरादून. छत्तीसगढ़ रायपुर. आइजॉल मिजोरम आइजॉल. आगरा हे शहर कोण. आगरा यमुना नदी काठी. यमुना किसकी नदी है. गंगा नदी की उपनदी है. नर्मदा अमरकंटक 1312 किलोमीटर ऐसी 74 किलोमीटर ऐसी आती है. गंगा 25 5 राज्यों में से जाती है. साबरमती आश्रम देखेंगे. पानीपत हे ठिकाण खाली पे कोणत्या राज्य. पानीपत हरियाणा में है. पानीपत हरियाणा. पानीपत कहाँ है. हरियाणा में है. पानीपत शहर हरियाणा राज्यात आहे. ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा भाग आहे. प्राचीन नाव पांडुप्रस्थ. हरियाणा NCR दिल्लीचा एक भाग आहे. पानीपत येथे मोठा लढाई झाला आहे. विणकरांचे शहर म्हणून प्रसिद्ध. कपड्याचे शहर. टेक्सटाईल सिटी. आसाम की राजधानी दिसपूर है. गुवाहाटी प्रसिद्ध शहर है. आसाम राजधानी दिसपूर है. दिग्बोई हे गुवाहाटी शहरामध्ये महत्त्वाचे शहर आहे. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर. मणिपुर की राजधानी इम्फाल. अगरतला किसकी. गुवाहाटी शहर है. गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक है.
सिक्कीम की राजधानी गंगटोक आहे. भारतात एकूण किती राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश आहे. बरोबर. ठीक है. भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? कच्छ. गुजरात का कच्छ है. रन ऑफ कच्छ जो ऊपर नॉर्थ में आता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में आता है. और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वात मोटा हुआ है लद्दाख. मसूरी, उत्तराखंड. मसूरी घूमने जाएंगे भाई. लवासना. दुधवा, उत्तर प्रदेश. दुधवा नेशनल पार्क है. पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है. हिमाचल प्रदेश में अभी हिमाचल की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला विंटर में चालू होती है, धर्मशाला समर में चालू होती है. ओके. मसूरी थंड ठिकाण उत्तराखंड राज्यामध्ये येते. खाली कोणते राज्य भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर वसले आहे? पूर्व किनाऱ्यावर वसलेले नाही. पूर्व ये है केरल तो पश्चिम में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा पूर्व में है. भारतातील खालील कोणते एक शहर 2 घटक राज्य व एक केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी है? 2 घटक राज्य. भाई वो तो चंडीगढ़ है ना. चंडीगढ़ खुद की भी कैपिटल है. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है. रांची तो उसकी है. रांची झारखंड. रांची झारखंड के. न्यू दिल्ली जयपुर कैपिटल ही नहीं, जयपुर उसकी है. राजस्थान. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतात सर्वात लहान राज्य कोणता? गोवा. सबसे कम 3702 किलोमीटर का एरिया है. गोवा. दमन दीव दादरा नगर हवेली. दमन राजधानी है इसकी. क्या 2020 में 26 जनवरी 2020 में बनाया गया है इसको. तेलंगाना राज्याची राजधानी. तेलंगाना की हैदराबाद. चेन्नई तमिलनाडु. तिरुवनंतपुरम तो उसकी केरला. केरला है. दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में. सिक्किम की राजधानी गंगटोक. नागालैंड की राजधानी कोहिमा. असम की राजधानी दिसपुर. उत्तराखंड राज्य यूके की राजधानी. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून. उत्तराखंड में देहरादून राजधानी है. मसूरी थंड हवेचे ठिकाण आहे तिकडे. लबासना आहे. वहाँ पे खाली श्री प्रदेश कोणता आहे? गोवा नहीं है, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश. दमन दीव, श्री विजयपुरम है. 28 और 8 राज्य. ताजमहल कोणत्या राज्यात? ताजमहल यूपी में है भाई. यूपी के आगरा में ताजमहल है. मुगल ने वास्तुशैली. झारखंड की राजधानी रांची. रायपुर है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर. मेघालय की राजधानी कोहिमा नागालैंड की राजधानी है. देहरादून उत्तराखंड की है. भारताच्या सर्वात लहान राज्याची सीमा खालील कोणत्या राज्याच्या सीमेशी संलग्न नाही? कर्नाटक से, महाराष्ट्र से है, तेलंगाना से नहीं है. गोवा ना भाई. सबसे गोवा ध्यान में आना चाहिए. 3702 किलोमीटर है. 3702 किलोमीटर. कलिंग उड़ीसा में था. कलिंग वो उसने सम्राट अशोक ने चेंज किया था यहाँ पे. उड़ीसा भुवनेश्वर. राजधानी भुवनेश्वर है. नरसंहार हुआ था. खाली कोणत्या राज्याला समुद्र किनारा नहीं? केरल को है, उड़ीसा को, गुजरात को, आसाम को नहीं है भाई. अभी समुद्र किनारा आला है ना. समुद्र किनारा 11,098 किलोमीटर. 797 किलोमीटर महाराष्ट्र को है. तमिलनाडु गुजरात, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. मला लगत आहे. भारतातील कोणत्या राज्याची देवभूमी प्रयागराज. उत्तराखंड. देवभूमी उत्तराखंड. गंगा यमुना 2 पवित्र नद्यांचे उगम उत्तराखंड राज्यात होते. 4 धाम म्हणून प्रसिद्ध असलेले एक ठिकाण आहे. ओके. भारतातील कोणती जोडी अयोग्य आहे? अरुणाचल की राजधानी ईटानगर बरोबर. नागालैंड की राजधानी कोहिमा. मिजोरम की आइजॉल. मणिपुर की राजधानी भाई देख. अरुणाचल की ईटानगर. कोणती जोडी योग्य आहे? फक्त ईटानगर ही बरोबर आहे. नागालँड की राजधानी कोहिमा. मिझोरम की आइजॉल. मणिपुर की राजधानी इम्फाल. IMPHL इम्फाल. अरुणाचल की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की आइजॉल, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय के शिलोंग. 29 राज्य है ही नहीं भाई. सीधी सी बात है. 28 राज्य अभी 2014 में बनाया गया. तेलंगाना को ख़त्म. सिक्किम की राजधानी गंगटोक. इम्फाल है. मणिपुर की राजधानी इम्फाल है. कोहिमा नागालैंड की. गुवाहाटी तो शहर है. गुवाहाटी राजधानी है ही नहीं. आसाम में दिसपूर है. भारतीय जागतिक वारसा स्थळांमध्ये पश्चिम घाटाचा समावेश 2012 साली करण्यात आला. पश्चिम घाट जो वेस्टर्न घाट्स है 2012 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. खालीपैकी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्व क्रम बरोबर आहे. फर्स्ट राजस्थान आएगा, MP आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर आएगा UP आएगा. फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर.
फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आन्सर. सर्वाधिक क्षेत्रफळ राजस्थान, सर्वात कमी गोवा, उत्तर प्रदेश, सर्वात जास्त लोकसंख्या सिक्कीम, सर्वात कमी लोकसंख्या सर्वात कमी सिक्कीममध्ये आहे. सर्वाधिक साक्षरता केरळमध्ये, पश्चिम बंगाल, ठीक आहे. कोहिमा, कोहिमा नागालँड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल. दिल्ली, मथुरा, आग्रा ही शहरे यमुना नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेली आहे. यमुना नदी किनारे, यमुना नदी की उपनदी आहे केन बेतवा चंबल. चंबल नदी के किनारे कोटा शहर वसलेला आहे. कोटा. गंगा, हरिद्वार, ठीक आहे ना. हाटा. इसवी सन 1974 साली भारताने कोणत्या ठिकाणी अणुबॉम्ब चाचणी केली? पोखरण. स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद में फिर पोखरण में हुआ. ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था. पटेल नहीं किसने किया था? वो था ना, अरे वो अटल बिहारी वाजपेयी. भारताने सर 2 वेळा चाचणी केली, 1974, 1998. दोन्ही चाचण्याच राजस्थान पोखरण येथे झाल्या. पोखरण 1974 अणुचाचणी. यावर्षी 2024 50 वर्ष झाले. अच्छा 50 वर्ष झाले. 18 में 1974, 5वें महीने में 18 तारीख को किया गया था 1974. पोखरण बुद्ध एंड स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी ने किया. APJ अब्दुल कलाम वहाँ से प्रोजेक्ट लीडर थे, प्रोजेक्ट मॅनेजर. कोणत्या शहरात भारतातील इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम से जाना है. बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक हब, बेंगलोर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक हब ऑफ इंडिया. भारतातील कोणत्या शहरास टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया? नागपूर कॉल्ड द टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया. नाग नदीवर नागपूर हे नाव वसले. नागपूर वसलेले आहे भक्त बुलंदशाह, गोंडराजा भक्त बुलंदशाह. नागपूरला ऑरेंज सिटी म्हणून ओळखले. नागपूर हे महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन आहे. नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी. नागपूरला महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी म्हणतात. ओके. द गोल्डन टेम्पल अमृतसर, पंजाब में आता. भाखरा नांगल डैम इधर ही आता है ना. फिर होता है गोल्डन पगोड़ा जो क्या उड़ीसा में आता है. ब्लैक पगोड़ा, वाइट पगोड़ा वहीं पे आता है. अमृतसर पंजाब राजधानी है. तो 1970 अमृतसर शहर अर्जुन देव ने बसलेलं आहे. गुरु अर्जुन देव. इतर नावे हरमंदिर साहेब, हरिमंदिर साहेब, दरबार साहेब सुद्धा बोलतो. शिखांची उपासना मंदिर, शिखांचे धर्मगुरू ग्रंथ साहेब यांच्या पहिल्यांदा इथे ठेवले. शिखांच्या धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब पहिल्यांदा इथे ठेवले. मंदिराच्या कळसाला सोन्याच्या मुलामा चढवल्यावर त्यांनी नाव सुधारलं मंदिर आहे. 1982 साली अतिरेक्यांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था. बरं. कोणार्क सूर्य मंदिर सुवर्ण चतुष्कोन महामार्ग योजनेअंतर्गत जोडल्या गेल्यास शहरामध्ये शहर नाही देखील चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता हे 4 शहरात आहे. बँगलोरनी आता. चतुष्कोन. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बरोबर आहे. 0 माइल नागपूर. 0 माइल हे थान मध्य नागपूरमध्ये आहे. ब्रिटिश काळात नागपूर मध्यवर्ती शहर होते. ओके. भारतात क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी अंतर शहरात मध्यबिंदू करण्यात. त्या ठिकाणी 1 दगड व 4 घोड्यांचे 1 दगड आहे, 4 हॉर्स आहे. त्यावेळी आधुनिक सुविधा नसल्याने देशात सर्व अंतरे नागपूर शहरावर मोजली जातात. प्रयागराज, अलाहाबाद. प्रयागराज पहला नाम अयोध्या शरयू नदी के किनारे शरयू. गया, बोध गया बिहार में. रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु. मोस्ट टाइम पे रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है. चेरापूंजी मेघालय. जयंती गारो खासी यहाँ पे आता है. जयंती गारो खासी इधर ही आता है. मोन्शिराम मेघालय येथे भारतात जगातील सर्वाधिक पाऊस पडतो. चेरापूंजी मेघालय खासी जिल्ह्यात येते. जयंती गारो खासी. चेरापूंजी येथे खासी आदिवासी जमात आहे. खासी लोकांमध्ये लग्नानंतर नवरा मुलगी नवरी मुलीकडे कायमच्या राहायला येतात. अरे बापरे. खासी की खास बात यही है ना. मेघालय में जयंती गारो खासी. चेरापूंजी क्रमांक 2च्या पावसाचा भाग आहे. मोन्शिराम इथे 1887 सेंटीमीटर पाऊस पडतो. चेरापूंजी येथे 1117. तर सिंधुदुर्गमध्ये आंबोली सर्वाधिक आंबोली रायगड. सिंधुदुर्ग. नेपाळ या देशाचे दावा केलेले कालापानी हे ठिकाण कोणत्या राज्यात? कालापानी भाई उत्तराखंड में.
काली नदीच्या खोऱ्यात कालापानी ठिकाण आहे. हे ठिकाण उत्तराखंड राज्यात सध्या भारतात नियंत्रणात आहे. 1997 नेपाळने यावर दावा केला. पश्चिम बंगाल या राज्याची राजधानी कोलकाता, रायपूर भाई छत्तीसगढ़ की आहे, पटना तो बिहार की आहे, रांची झारखंड. भारतातील कोणत्या राज्याची सर्वात नवीन राज्य म्हणून तेलंगाना 2014 में बनाया गया था. विधान परिषद भी 40/19 है ना. रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री. दक्षिण रेलवे मुख्यालय पूर्व पश्चिम उत्तर चेन्नई में आता है. दक्षिण रेलवे मुंबई यहाँ पे आता है. भाई जो पूछा है उसका आंसर आ रहा है. ख़त्म का ख़त्म. मैकल पर्वतरांगा छत्तीसगढ़ में आता भाई. मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ में. खालीपैकी चुकीची जोडी. कुतुब मीनार खालीपैकी चुकीची जोडी शोधा. छत्रपति CSMT मुंबई में आता भाई. गोल घुमट विजापूर, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली. बरोबर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज CSMT छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई. त्याची नाव व्हिक्टोरिया टर्मिनस. ते भारतात मध्य रेल्वेचे मुख्यालय आहे. एकूण कुल मिला के 18 आहे. 18 रेल्वे झोन. जंतर मंतर दिल्ली. न्यू दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन. बरोबर आहे. राष्ट्रपति भवन अरावली हिल 1312. ध्यान दे.